नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर, एलिजिबल इंसेंटिव्स पेएबल टू जीडीएस बीपीएम्स ऑन डिपार्टमेंटल एंड आईपीपीबी। जो भी डिपार्टमेंटल वर्क करता है एक ग्रामीण डाक सेवक, स्पेशली हम ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करेंगे इस वीडियो में। जो बीपीएम होते हैं वो ब्रांच ऑफिस के हेड भी होते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में, तो उनके जो इंचार्ज होते हैं उनको जीडीएस बीपीएम बोला जाता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर वही सब देखरेख करते हैं। तो वो जो कार्य करते हैं उसके बदले इंसेंटिव उन्हें दिया जाता है। किस कार्य पर कितना इंसेंटिव बनता है, कितना परसेंट, वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो वो कार्य करते हैं उसके लिए इंसेंटिव भी मिलता है। इस पर तो हमने कई बार डिस्कशन किया है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल वर्क करते हैं, स्पीड पोस्ट बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक, जो भी ग्रामीण डाक सेवक कार्य करते हैं बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उनको कितना इंसेंटिव मिलता है वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जीडीएस बीपीएम जो होते हैं इनको सैलरी तो मिलती ही है, इसके अलावा इनके कार्य के बदले इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। हो सकता है बहुत जीडीएस बीपीएम को पता हो इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक हैं जो बीपीएम हैं, उनको इंसेंटिव के बारे में पता नहीं है कि उनको किस कार्य के बदले क्या इंसेंटिव दिया जाता है। देखिए दोस्तों, एक एक करके हम देखेंगे और इस सर्कुलर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप अपना चेक कर लेना। ये देखिए, सबसे पहले एसबी की बात करते हैं, जो सेविंग्स बैंक है, अकाउंट के बारे में। नेट एक्रीशन एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट्स मेड इन द मंथ ऑफ मार्च बट इंक्लूडिंग विड्रॉल्स ऑफ मार्च ऑफ नॉट लेस देन ₹500। तो डिपॉजिट और विड्रॉल का 500 से अगर ऊपर हुआ है तो उस पर 1% इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन डिपॉजिट आप देख सकते हैं मार्च के महीने को हटा के, और विड्रॉल जो है वो इंक्लूडिंग मार्च, लेकिन 500 से कम नहीं होना चाहिए, तो उस अमाउंट पर 1% इंसेंटिव मिलता है। सेकंड में देखिए टीडी में, टाइम डिपॉजिट में क्या है, 1 ईयर टीडी में 0.5%। सपोज़ करिए आपने अगर किसी का 1 लाख का डिपॉजिट किया है 1 ईयर टीडी, तो उस केस में 0.5% इंसेंटिव मिलेगा। और 2 ईयर 3 ईयर में 1% मिलता है, और 5 ईयर टीडी डिपॉजिट में 2%। इसके अलावा बीपीएम के पास अगर एजेंसी है, अगर कोई एजेंट है जो जिसको ऑथराइज़ किया गया है, तो एजेंट का कार्य अगर कोई बीपीएम करता है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार इंसेंटिव है। MIS NSC KVP में 0.5% है, और जो TD अकाउंट है टाइम डिपॉजिट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में, उसमें 0.5% इंसेंटिव दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इसमें रजिस्ट्रेशन करने पर सुरक्षा बीमा में 0.5 पैसा मिलता है, मतलब 50 पैसे की राशि इसमें दी जाती है इंसेंटिव के तौर पर। और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें पर रजिस्ट्रेशन में 20 रुपया, और अटल पेंशन में 30 रुपये की राशि दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, मेल्स में देखते हैं जो स्पीड पोस्ट आता है। तो स्पीड पोस्ट अगर बुक करता है कोई जीडीएस बीपीएम तो 0.5 पैसा पर आर्टिकल, एक आर्टिकल बुक करने के 50 पैसे, और एक आर्टिकल को डिलीवर करने के भी 50 पैसे दिया जाता है। दोस्तों इसका पूरा जो चार्ट होगा इंसेंटिव का, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 15 साल तक अगर है तो 4% फर्स्ट ईयर प्रीमियम का मिलता है, और 15 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम है तो 10% मिलता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का, और अगर 25 साल से ज़्यादा है तो 20% मिलता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का। और जो मनी बैक की पॉलिसी है PLI की, इसमें अगर 15 साल से कम है तो 5% मिलता है, और अगर 25 साल से ज़्यादा है तो 7% फर्स्ट ईयर प्रीमियम का मिलता है। तो ये दोस्तों फर्स्ट ईयर प्रीमियम का था। जब रिन्यूअल होता है प्रीमियम तो रिन्यूअल का 1% मिलता है दोस्तों। फर्स्ट ईयर के बाद जब रिन्यूअल होता है प्रीमियम तो 1% उसका इंसेंटिव दिया जाता है। उसके बाद RPLA का देख लेते हैं। RPLA में आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ में 10% मिलता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का। उसके बाद जो रिन्यूअल होगा वो 2.5% ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम होगा। तो RPLA का 10% है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का, और उसके बाद 2.5% रिन्यूअल प्रीमियम का। अब दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का देख लेते हैं। अगर प्रीमियम खाता अगर आप खोलते हैं मोबाइल से, तो विदाउट आधार सीडिंग अगर खोलते हैं तो उसमें 26 रुपये दिया जाता है पर अकाउंट, और अगर आधार सीड करके खोलते हैं, आधार लिंक करके, तो 33.90 रुपीज़ दिया जाता है, मतलब लगभग 34 रुपये। और आधार सीडिंग और VDC के साथ खोलते हैं तो 48 रुपये दिया जाता है, और UPI QR कोड के इंस्टॉलेशन के साथ अगर खोलते हैं तो उसमें भी 48 रुपये दिया जाता है। और CELC अगर बात करें तो पर ट्रांजैक्शन 11 रुपये। AEPS का अगर 3000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 रुपये 90 पैसे दिया जाता है। और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अगर आप करते हैं तो 5 रुपये 20 पैसे। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हैं तो उसमें 15 रुपये 42 पैसे दिया जाता है। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो मोटर इंश्योरेंस अगर आप करते हैं, एवरेज प्रीमियम अमाउंट अगर 5000 है तो उस केस में 195 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करते हैं एवरेज 8000 तक तो 312 रुपये उस केस में दिया जाता है।
और उसके बाद ये जो न्यू अबूपा पॉलिसी है आदित्य बिरला, इसका चार्ट आप देख लेना, इसका इंसेंटिव भी इसमें दिया गया है। हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन इसका भी इंसेंटिव चार्ट यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका है, आप पूरा देख सकते हैं। उसी तरह से जीवन ज्योति बीमा योजना का है, ये जो प्रीमियम है इसका भी इंसेंटिव यहाँ दिया गया है। और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र जो आप करते हैं 10,000 तक, तो 21 रुपये 32 पैसे दिया जाता है। और लास्ट में जो ये गारंटीड पेंशन ग्रुप है, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, 4,264 रुपये इसमें इंसेंटिव दिया गया है। तो ये चार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और जो भी न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक, उनको भी इस बारे में पता चले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।